एक मिनट हाँ, अब स्टार्ट। आप सभी लोगों को नमस्कार। यहाँ पर आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम माइक्रोसाइट पर विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखिए। जब हम विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला स्टेप, हम कोई सर्च इंजन ओपन करेंगे। जैसे हमने गूगल क्रोम यूज किया। यहाँ पर यूआरएल पे जाकर आपको gov.embib.com/उत्तर प्रदेश पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने government.embib.com/उत्तर प्रदेश पे क्लिक किया, आप देख पाएंगे कि आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी की फोटो बनी होगी और यहाँ पर लिखा होगा हिंदी में, मुंशी प्रेमचंद के प्रदेश में अब मिलेगी प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत शिक्षा, उत्कृष्ट शिक्षा बनाएगी प्रत्येक विद्यार्थी को सक्षम। बाईं तरफ आप देखेंगे एम्बाइब का लोगो बना होगा, एम्बाइब लिखा होगा, और दाईं तरफ आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी लिखा होगा और हिंदी के बगल में एक ड्रॉप डाउन बना होगा। ये ड्रॉप डाउन इसलिए है कि आप अपने सुविधा अनुसार जिस भाषा का चयन करना चाहें उस भाषा का चयन कर लें। जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, आपको दिखेगा कि यहाँ पर दो भाषाएं हैं, हिंदी और इंग्लिश। यदि आप इस फॉर्म को इंग्लिश में भरना चाहें तो आप इंग्लिश पे क्लिक कर सकते हैं। यदि इस फॉर्म को हिंदी में भरना चाहें तो आप हिंदी पे क्लिक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए हमने हिंदी पे क्लिक किया। भाषा के ठीक बगल में आप देखेंगे विद्यार्थी और शिक्षक का दो विकल्प है। आप चूंकि विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, इसलिए हम विद्यार्थी पे क्लिक करेंगे। विद्यार्थी और शिक्षक के पेज पे यदि आप अंतर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारी स्क्रीन है, जो पेज है, वो गहरे नीले रंग का है। जैसे ही आप शिक्षक पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यही पेज का जो रंग है वो हल्के नीले रंग का हो जाएगा। तो एक तो आप रंग से भी पहचान सकते हैं कि आप शिक्षक का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर विद्यार्थी का। क्योंकि हम विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसलिए हम विद्यार्थी पे क्लिक करेंगे और फिर आप देखेंगे आपका पेज गहरे नीले रंग का होगा। दाईं तरफ आप देखेंगे, बाईं तरफ नीचे विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन और विद्यार्थी लॉगिन का विकल्प आपको दिखेगा। आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करनी है, इसलिए आप सबसे पहले विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, 3 स्टेप के इस फॉर्म का पहला स्टेप खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का विवरण दिखेगा, भरना होगा। विद्यार्थी यहाँ अपना अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा कि एम्बाइब के साथ जुड़ने के लिए अपने स्कूल के विवरणों को सत्यापित करें। इस प्लेटफॉर्म को केवल विद्यार्थी ही एक्सेस कर सकते हैं और विवरण के रूप में आपको अपने विद्यालय का यूडाइस कोड डालना होगा। क्योंकि हमारे साथ जो विद्यार्थी जुड़ा है वो जिला मेरठ, ब्लॉक हस्तिनापुर के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हस्तिनापुर का विद्यार्थी है और उसके विद्यालय का यूडाइस कोड मैं यहाँ पर लिखूंगा। जैसे ही मैंने यूडाइस कोड डाला, आप देख पा रहे होंगे नीचे उस विद्यालय का नाम और यूडाइस कोड लिखकर आ जाएगा। सही नाम सुनिश्चित होने पर आप उस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आपने उस नाम पे क्लिक किया, आप देखेंगे कि उपरोक्त यूडाइस कोड के लिए पूरा विवरण लिखकर आ जाएगा, जिस विवरण में स्कूल का नाम, स्कूल का विभाग,
स्कूल के वर्ग, प्राइमरी विथ अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, राज्य, जिला, तालुका, गांव, पिन कोड सब कुछ लिखकर आ जाएगा। विद्यार्थी जैसे ही ये सुनिश्चित करेगा कि यह उसका विद्यालय है, उसके बाद नीचे उसके पास एक विकल्प होगा, यह मेरा स्कूल है। और विद्यार्थी इस ब्लॉक पर क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद उसके पास दो विकल्प आएंगे, पीछे जाएं और आगे बढ़ें। तो विद्यार्थी आगे बढ़े पे क्लिक करेगा और जैसे ही वो आगे बढ़े पे क्लिक किया, उसके पास स्टेप 2 खुलकर आ जाएगा। इसमें विद्यार्थी को अपना व्यक्तिगत विवरण भरना होगा। व्यक्तिगत विवरण में विद्यार्थी सबसे पहले अपना पहला नाम भरेगा। तो मैं विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़ा है उससे जानना चाहूंगा कि पहला नाम क्या है। बताइए सर, पहला नाम विद्यार्थी का क्या होगा? अंश। अंश। अंश के आगे क्या है? उपनाम क्या है? देसवाल। देशवान। अंश देशवान। देसवाल। देशवाल है। हाँ जी, देसवाल। ये देशवाल है। हाँ जी। उसके बाद लिंग चुनेंगे। लिंग में पुरुष चुने। अब विद्यार्थी अपना वो मोबाइल नंबर डालेगा जिसपे उसके ओटीपी आएंगे। तो विद्यार्थी का सही मोबाइल नंबर क्या है, कृपया बताएं। 87 87 91 91 59 59 37 37 17। 17। उसके बाद मोबाइल नंबर के बाद विद्यार्थी की जन्म तिथि लिखनी है। जन्म तिथि के लिए आप कैलेंडर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने कैलेंडर पे क्लिक किया, आप ऊपर देखेंगे एक ब्लॉक में महीने लिखे होंगे, दूसरे ब्लॉक में वर्ष लिखा होगा। तो मैं विद्यार्थी का जन्म तिथि जानना चाहूंगा, कृपया बताएं। सर 1 मिनट मिल सकता है? बिल्कुल सर, आपके पास 1 मिनट है, पता करके बताइए। विद्यार्थी को फोन पे ही ले लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। सर बताऊं? जी सर। सर 31 जी। 31 दिसंबर 2007। सबसे पहले हम वर्ष का चयन करेंगे, 2007। 31 महीना दिसंबर। दिसंबर है और तारीख 31 है, 31/12/2007। उसके बाद विद्यार्थी का वर्ग चुनेंगे। वर्ग में सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, आर्थिक कमजोर वर्ग जैसे विकल्प आपको मिलेंगे। सही विकल्प का चयन करेंगे। सामान्य वर्ग है विद्यार्थी का ओबीसी। ओबीसी। तो अन्य पिछड़ा वर्ग पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद विद्यार्थी के अभिभावक यानी माता पिता या गार्डियन का नाम लिखेंगे। विद्यार्थी के अभिभावक का नाम कृपया बताएं। अभिभावक का नाम क्या है? सर विद्यार्थी के पिता का नाम? जी जी। सर जगवेंद्र सिंह। यगुवेंदर। जगवेंद्र सिंह। जगवेंद्र सिंह। जगमेंद्र सिंह। मेंदर मेंदर एम मेंदर सिंह। हाँ जी, जगमेंद्र सिंह। सिंह। हाँ जी, जगमेंद्र सिंह।
अब अभिभावक यानी माता पिता में से मोबाइल नंबर चाहिए। कृपया मोबाइल नंबर बताएं। मोबाइल नंबर जी, सर उनका बताना है, अपने वाला ये जो अभी बताया था। माता पिता या अभिभावक का बताना है। यदि नहीं है तो उपरोक्त मोबाइल नंबर से ही काम चल जाएगा। नहीं सर, है वो है ना सर। 70 70 60 60 95 95 21 21 41। 41। हाँ जी। जैसे ही माता पिता या अभिभावक का मोबाइल नंबर आपने डाला, उसके बाद पासवर्ड बनाने का विकल्प आएगा। यहाँ पर आप यानी विद्यार्थी अपना पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड में आप सबसे अनुरोध है यही पासवर्ड बनाएं जो पासवर्ड मैंने बनाया है। पासवर्ड में ई कैपिटल है, बाकी सारे अक्षर स्मॉल लेटर में होंगे। MBIBE@1234। इसके बाद इसी पासवर्ड को आप कंफर्म करने के लिए फिर से यह पासवर्ड लिखेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि विद्यार्थी का यह पासवर्ड बन गया। मैं इसलिए अनुरोध कर रहा हूं कि आप सभी विद्यार्थी यही पासवर्ड बनाएं। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि यदि कोई गलती आपसे हो जाती है और हमें उस गलती का सुधार करना पड़े तो हमें आपका पासवर्ड आसानी से पता हो, इसलिए हम इस पासवर्ड को बनाने के लिए आपसे अनुग्रह कर रहे हैं। यह पासवर्ड विद्यार्थी को याद होना चाहिए। विद्यार्थी यह पासवर्ड कहीं लिख लें और उनको पता रहे कि उनका पासवर्ड MBIBE@1234 है, जिसमें ई कैपिटल है, बाकी सारे अक्षर स्मॉल। आगे बढ़ने के पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने जो डिटेल अपना व्यक्तिगत विवरण भरा है वो सब सही है। अंश देशवाल पुरुष, अपना मोबाइल नंबर, अपनी जन्म तिथि, अपना वर्ग, अपने अभिभावक का नाम, अपने अभिभावक का मोबाइल नंबर, अपना पासवर्ड। यह सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ सही भरा है, आप आगे बढ़े पे क्लिक करें। जैसे ही आप आगे बढ़े पे क्लिक करें, बच्चे के मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी। कृपया वो OTP हमें बताएं। सर जी बताइए। 86 86 59 59 40। 40। OTP डालने के बाद OTP सत्यापित करें पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने OTP सत्यापित किया, तीसरा स्टेप का पेज खुलकर आपके समक्ष आ जाएगा, जिसमें विद्यार्थी को अपने कक्षा का विवरण भरना होगा। अपना विद्यार्थी अकाउंट बनाएं। कक्षा विवरण में विद्यार्थी को सबसे पहले व्यक्तिगत उपकरण और इंटरनेट विवरण भरना होगा। बच्चे को यह बताना पड़ेगा कि उसके घर पर निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मौजूद है। क्या विद्यार्थी के पास या उसके घर में व्यक्तिगत स्मार्टफोन है? नहीं सर। क्या उसके घर में स्मार्टफोन नहीं है? नहीं सर। मोबाइल फोन है? यस सर। मोबाइल फोन ही स्मार्टफोन होता है यदि उस मोबाइल में बड़ा वाला मोबाइल है, सब कुछ अरे प्रॉपर नहीं, चल। मतलब मैं बात कर रहा हूँ सर, मतलब स्मार्ट टच वाला फोन नहीं है, कीपैड है, कीपैड। अच्छा अच्छा, तो विद्यार्थी के कीपैड। पास स्मार्टफोन नहीं है। टैबलेट है? नो सर। क्या कंप्यूटर है? नो सर। लैपटॉप है? नो सर। जब विद्यार्थी के पास कोई भी उपकरण ना हो तो वो मेरे घर पर कोई उपकरण नहीं है पे क्लिक करेगा। उसके बाद विद्यार्थी CBSE बोर्ड का विद्यार्थी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विद्यार्थी के प्रिंसिपल महोदय और विद्यार्थी के अध्यापक महोदय ने जब इस यूडाइस कोड पे लॉगिन किया, रजिस्ट्रेशन किया, तो उन्होंने इस विद्यार्थी का बोर्ड चयन कर लिया है। इसीलिए विद्यार्थी अपने स्कूल का बोर्ड चयन नहीं कर सकता। यहाँ पर विद्यार्थी को वही बोर्ड दिखेगा जो बोर्ड उसके प्रिंसिपल ने लॉगिन रजिस्ट्रेशन करते समय जिस बोर्ड का चयन कर लिया है, वही बोर्ड यहाँ पर विद्यार्थी देख पाएगा।
तो इस यूडाइस कोड के माध्यम से विद्यार्थी के जो प्रिंसिपल महोदय हैं उन्होंने सीबीएसई बोर्ड का चयन किया है। तो अब विद्यार्थी सीधे अपनी कक्षा चुनेगा। किस कक्षा में पढ़ता है विद्यार्थी? 12th। विद्यार्थी 12th का विद्यार्थी है, इसलिए उसने 12th सीबीएसई का चयन किया। कौन से सेक्शन में पढ़ता है? बी। विद्यार्थी अपने सेक्शन का चयन करेगा। उसके बाद शिक्षण का माध्यम क्या है, हिंदी या अंग्रेजी? किस माध्यम में पढ़ता है बच्चा? हिंदी माध्यम में पढ़ता है या अंग्रेजी माध्यम में पढ़ता है? सर माध्यम में मतलब पढ़ने उसको किस माध्यम में, वो कौन सी भाषा पढ़ता है? हिंदी माध्यम उसके लिए आसानी होती है या अंग्रेजी माध्यम? सर हिंदी। तो वो हिंदी पे क्लिक करेगा। यह डिटेल भरने के बाद विद्यार्थी एक बार सुनिश्चित कर लेगा कि उसने अपनी सारी डिटेल सही रूप से, सुचारू रूप से भरा है। उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक करेगा। जैसे ही आगे बढ़े पे क्लिक करेगा वो आपसे एक बार कंफर्मेशन पूछेगा, क्या आप वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं? नीचे लिखा होगा कि एक बार कंफर्म कर लेने के बाद आप दर्ज किए गए विवरण को बदल नहीं सकते हैं। जब आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने जितने भी विवरण भरे हैं वो एकदम सत्य हैं, एकदम सही हैं, उसके बाद ही आप आगे बढ़े पे क्लिक करें। जब आपने ये सुनिश्चित कर लिया कि आपके सारे विवरण सही हैं, तो आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने आगे बढ़े पे क्लिक किया, लिख कर आएगा आइए शुरू करते हैं। आपने एमवाइब पर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अपनी पर्सनलाइज लर्निंग जर्नी एक्सप्लोर करने के लिए स्टूडेंट ऐप पर जाएं और जैसे ही विद्यार्थी आगे बढ़े पे क्लिक करेगा वो सीधे स्टूडेंट ऐप, एमवाइब के स्टूडेंट ऐप पर पहुंचेगा और जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा वो देख पाएगा कि यहाँ पर उसकी क्लास दिख रही है 12th सीबीएसई। ऊपर उसके टैब दिखेंगे होम, लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट और अचीव। होम पेज पर विद्यार्थी अभिभावक द्वारा या अपने विद्यालय द्वारा, अपने अध्यापक द्वारा दिए गए असाइनमेंट, दिए गए होमवर्क, दिए गए टेस्ट को जांच सकता है। विद्यार्थी यहाँ पर अपने लिए पुस्तकें जोड़ सकता है। जिस विषय की पुस्तक उसको चाहिए वो यहाँ से अर्थात वर्चुअल लाइब्रेरी से वो पुस्तकें भी जोड़ सकता है। उसके बाद विद्यार्थी एमवाइब बिग बुक, ये सारी चीजों का लाभ उठा सकता है होम पेज से। लर्न पे जाकर विद्यार्थी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान यानी अपनी कक्षा के सभी विषयों को यहाँ पर अलग अलग वीडियो द्वारा, अलग अलग पुस्तकों द्वारा पढ़ सकता है। यदि विद्यार्थी को प्रैक्टिस करनी हो तो वो प्रैक्टिस पे जाकर अपने किसी भी विषय का या सभी विषय का अलग अलग बुक द्वारा, अलग अलग प्रैक्टिस सेट द्वारा, वीडियो द्वारा प्रैक्टिस कर सकता है। यदि विद्यार्थी टेस्ट देना चाहे तो टेस्ट वाले टैब पर जाकर विद्यार्थी अपना निजी टेस्ट यानी अपना टेस्ट खुद भी बना सकता है या एमवाइब द्वारा यहाँ पर बनाए गए कुछ टेस्ट हैं, उस टेस्ट को देकर भी लाभ उठा सकता है। अचीव में जाकर विद्यार्थी अपनी जर्नी स्थापित कर सकता है, अपनी जर्नी बना सकता है, अपना टारगेट अचीव कर सकता है। यहाँ पर जाकर वो अपना अचीव सेट कर सकता है। यानी कि विद्यार्थी जैसे ही रजिस्टर हुआ वो अपने स्टूडेंट ऐप पर जाकर सभी टैब में हर चीज का लाभ उठा सकता है और इसी प्रकार विद्यार्थी अपना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी पूर्ण कर सकता है। अब विद्यार्थी को यदि लॉगिन करना हो तो सीधे वो विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही उस पेज पर जाएंगे, जैसे मैं फिर से अगर उस पेज पे जाता हूं, यहाँ पर आप देखेंगे विद्यार्थी लॉगिन का विकल्प आएगा। चूंकि विद्यार्थी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है
तो अब उनके पास सीधे लॉगिन करने का विकल्प है। जब विद्यार्थी लॉगिन पे क्लिक करेगा तो अपना वही मोबाइल नंबर डालेगा जो रजिस्ट्रेशन करते समय विद्यार्थी ने अपना मोबाइल नंबर डाला था। जैसे ही विद्यार्थी अपना मोबाइल नंबर डालेगा, एक बार फिर से कृपया मोबाइल नंबर बताएं। 87 87 91 91 59 59 37 37 17। 17। विद्यार्थी ने अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद अपना वही पासवर्ड डालेगा जो पासवर्ड वो रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पासवर्ड बनाया गया था mby@1234। तो विद्यार्थी अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद सीधे लॉगिन पे क्लिक करेगा और अब वो डायरेक्ट वहीं पे पहुंच जाएगा जो उसका स्टूडेंट ऐप है, जो उसका होम पेज है, लर्न है, प्रैक्टिस है, टेस्ट। तो एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद विद्यार्थी को लॉगिन करके सीधे उस पेज पर पहुंचना। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। सभी विद्यार्थी इसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सभी अध्यापक और सभी प्रिंसिपल महोदय से यह आग्रह है कि इस वीडियो को विद्यार्थियों के पास भेजें और उनसे बताएं कि यह इस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कर सकते हैं। धन्यवाद। नेहा।